गुलबर्ग में ईदी होम्स के ग्राउंड में बैठे ये पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद काटने के बाद वतन वापस आए हैं। इन कैदियों को रिहाई तो मिल गई है, लेकिन भारतीय जेलों में इनके साथ होने वाले नारवा इंसानी सलूक और जुल्म की दास्तां इनके चेहरों से अय्यां है। इन कैदियों में आरिफ वाला का नौजवान जहीर अब्बास भी है, जो दरिया रावी पर मछलियां पकड़ने के लिए गया और गलती से भारतीय सरहद पार कर गया। जहीर 2 साल तक जेल काटने के बाद पाकिस्तान वापस आया है। जहीर का कहना है कि इसे मछलियां पकड़ने का शौक महंगा पड़ा। मछली फड़ते थे, शौक से सानू। और भी लड़के थे इधर लोर के, मछली पकड़ते पकड़ते आगे चले गए। उधर मैं कल्ला था, वो दूसरे मकड़े मेरे साथ थे, वो भागा इधर। मैं इंडिया के तारफ के पास चला गया, उधर मेरे से पकड़ लिया उन्होंने। कह रहे इधर क्या करना है? मैंने कहा भी मछली पकड़ रहे थे। कह रहे मछली नहीं, तू BFSL की साइड में आया हूँ, फौजी के ट्रेनिंग लेके आया हूँ, क्या करने आया हूँ इधर? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करने आया इधर, मछली शौक था, छुट्टी थी, हम इधर आए थे। जहीर का कहना है कि जेल में इस पर तशद्दुद किया जाता रहा। इसके मुताबिक भारतीय जेल में कैद दूसरे पाकिस्तानियों की हालत बहुत बुरी है। जेल में तो बहुत गंदा सलूक करते हैं, उधर पाकिस्तानियों को बहुत गंदा असर करते हैं। नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं देने देते, बंद कर देते हैं। भारतीय जेलों में इन कैदियों पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि बास वो अपना नाम तक भूल गए। लियाकत अली भी इन बदनसीब कैदियों में से है, जिसने गलती से सरहद पार की तो नौजवान और तवाना था, लेकिन अब इसकी जुबान इसका साथ नहीं दे रही। जाने सामने फाटक होता ना, जाने आप घर चो उधर जाते आहो, ठीक है, घर चो उधर जाते उधर जाते उधर आहो, तो सामने फाटक है ना, आहो वो कमो दे। सियालकोट का रिहायशी मोहम्मद अब्बास घर वालों से नाराज होकर घर से निकला और भारत की जेल में 2 साल कैद काटने के बाद वतन वापस आया है। आपने बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया? बॉर्डर क्रॉस इस तरह किया, बस तकलीफ थी, खाने पीने की परेशानी थी, घर से नाराज़गी थी। चेक पोस्ट वालों को आवाज़ दे दी सिरगढ़ बनाते हुए ने कि मैं यहाँ सिरगढ़ पी लूँ। घर वालों की याद नहीं आती थी आपको? नहीं, कभी याद आई नहीं। वैसे तो चाहत करने वालों की याद आ जाती रही है, लेकिन उस तरह याद आती नहीं खाने की तकलीफ़ की वजह से, कि है तो नाराज़गी खाने पीने की वजह से। सांगड़ का जुमा बहलाज घर से दोस्तों के साथ बॉर्डर पर लगने वाले मेले की सैर के लिए गया। वो तो वापस आ गया, लेकिन इसका दोस्त अभी तक गुजरात की जेल में कैद है। जुमा का कहना है कि भारतीय फोर्स ने इसे छोड़ने का वादा किया, लेकिन बाद में इसे भारतीय पुलिस के हवाले कर दिया। तो तुम लोगों को अगर ये छोड़ देवे तो चले जाओगे? हमने बोला हाँ सर, हम चले जाएंगे। तो उस लोगों ने बोला कि चलो अभी छोड़ देते हैं तुम लोगों को। ऐसे करके गाड़ी में बिठा करके जा करके उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस के हवाले कर दिए। 2001 में पकड़े गए थे, 2008 में छोड़ा है। 8 बरस उस लोगों ने कैद में रखा है। भारत में इन पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि इनमें से 8 अफराद अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रख सके। इनमें आशिक नामी एक कैदी ऐसा भी है, जिसके बारे में इसके साथियों का कहना है कि इसे दिन में 3 मरतबा दौरा पड़ता है और उसकी हालत गैर हो जाती है। कैदियों का कहना है कि भारतीय जेलों में इनके साथ और भी पाकिस्तानी कैद थे जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इन 28 पाकिस्तानी कैदियों के आने के बावजूद 600 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कराची का रहायशी 50 साल अहमद अपनी बीवी के साथ भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया, लेकिन इंडियन फोर्सेज ने मियां बीवी को जासूसी के इल्ज़ाम में 2 साल तक कैद रखा। अहमद भारतीय जेल में अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए दिनों के बारे में बताता हुआ कहता है, जुमे रात को मुलाकात होती थी, हफ्ते में 1 दफ़ा। तो लेडीज़ 15 मिनट बाहर आती थी, 15 मिनट हम जाते थे। कुछ वहाँ के ख़वातीन है, कुछ वहाँ के कैदी लोग है इंडियन, कुछ मुसलमान, जो सारे उनकी भी औरतें हैं। तो 15 मिनट जुमेरात को मुलाकात सारे इकट्ठे करते थे। अफसर बैठे होते थे, हम लोग मुलाकात बातचीत करते थे, हाल हवाल करते थे। उसी से हमारा गुजार था और कोई मुलाकातें नहीं कराती। ईदी होम्स में रिहाई पाने वाले इन कैदियों के लिए खाने और दीगर ज़रूरियात का खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया है। लियाकत अली और मकबूल हुसैन की शिनाख्त के बाद उन्हें ईदी की गाड़ी में इनके घर रवाना कर दिया गया। ईदी हुक्काम का कहना है कि 16 में से 7 कैदियों की शिनाख्त हो गई है, जिनको बहुत जल्द इनके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। जो बाकी कैदी हैं उनके भी, उनमें से 3 कल कराची जा रहे हैं और उनके दूसरों को विरसे की तलाश हो रही है।
इंसानी हकूक के चैंपियन भारत का दावा रिहाई पाने वाले कैदियों की हालत जार से बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें भी इस बारे में सिर्फ मीडिया की हद तक ही महदूद हैं। कैमरामैन हसन इमरान के साथ अदनान रशीद, सिटी 42, ईदी होम्स।